देखो बेटा, चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन, यूनिट 4। इसमें जो आपके टॉपिक है बेटा, पहला टॉपिक आज हम करेंगे बेटा। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बेटा। स्केलर क्वांटिटीज, सिंपल सी बात है बेटा। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना हो। सिर्फ क्या बेटा, मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखोगे इसमें आप स्केलर क्वांटिटी में, क्या लिखोगे बेटा, आर दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, हैविंग, क्या लिखोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन भाई। केवल और केवल क्या होगा बेटा, उनमें मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड को होता है बेटा लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ एक तरह से लंबाई बेटा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन। और एग्जांपल क्या दोगे बेटा, एग्जांपल जैसे कि क्या हो गया, क्या लिखोगे, डिस्टेंस, क्या बेटा, डिस्टेंस हो गया स्केलर, और मास स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, चार्ज स्केलर है, बहुत सारी क्वांटिटीज है। स्पीड, क्या बेटा, स्पीड भी स्केलर है। तो इत्यादि, ईटीसी, एक्सेट्राज। तो ये बेटा स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनका खाली क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब यहां पर मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है बेटा, वो क्वांटिटी है जिनका सिर्फ क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं होगी। और नेक्स्ट बेटा इसके अंदर वो है आपका, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जगह क्या आएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज। तो मेरे बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब है कि आर दोज क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि क्या है, क्या लिखो बेटा, आर दोज क्वांटिटीज हैविंग, क्या क्या बेटा, हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction, having magnitude as well as direction। ठीक है बेटा, known as, वो कैसे जान जाती है बेटा, known as वेक्टर क्वांटिटीज। क्या नाम जान जाती है बेटा, वेक्टर्स क्वांटिटीज। वो वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानी जाती है बेटा जिनका दोनों चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। एग्जाम्पल क्या बेटा, एग्जाम्पल है मेरे बेटे, जैसे कि वेलोसिटी, क्या बेटा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, क्या मेरे बेटे, डिस्प्लेसमेंट, क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डायरेक्शन भी हो बेटा। जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं भाई आप अपने स्कूल से घर गए हो, मुबारकाबाद के जो बच्चे हैं, मान लो 2 किलोमीटर है मुबारकाबाद, तो यहाँ से आप घर पे गए हो, ठीक है ना, तो डायरेक्शन होगी ना, भाई हम मुबारकाबाद गए, ऐसे गए, फिर आप यही आ गए वापिस, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया, 4 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। समझ गए। यदि बेटा कोई बॉडी, अब मैं कहता हूं भाई ए से शुरू हुई और कहां चली गई बेटा, बी पे चली गई, ए का बी क्या किलोमीटर बेटा, 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 4 है। समझ गए। लेकिन यदि बी का ए फिर आ जाए, वाई बॉडी बी का ए पा जाए, अपने इनिशियल पा जाए, तो डिस्टेंस तो हो गया बेटा 8, डिस्टेंस 8 और डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, क्योंकि उसमें क्या गिनी जाती है, डायरेक्शन। ए का बी गया तो प्लस और बी तो आया तो माइनस, प्लस का 4 और माइनस का 4, 0। समझ गए। तो याद रखना बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, वो क्वांटिटीज होती है जिनमें डायरेक्शन भी होती है और बेटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एग्जांपल लिख दिया आपने, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और क्या क्या आएगा बेटा, फोर्स आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, बहुत सारी है, फोर्स है, और क्या बेटा,
एक्सेलरेशन है, बहुत सारी क्वांटिटीज है जो है क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज है। मैंने क्या बोला था, स्केलर क्या बोला था बेटा, क्या बोला था, पॉजिटिव, क्या बोला था बेटा, पॉजिटिव। और वेक्टर तीनों टाइप हो सकती है, वेक्टर क्या हो सकती है बेटा, तीनों, पॉजिटिव भी हो सके, नेगेटिव भी हो सके और जीरो भी हो सके, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। समझ गए मेरी बात, क्लियर है। जैसे कि ए तो दी गया 4 किलोमीटर तो पॉजिटिव, बी तय यहां आ गया सी तय, बी का सी आया बेटा, ये है 6 किलोमीटर, कितना है यहाँ 6 किलोमीटर, 4 में 6 गए -2, 4 में 6 गए देखो बेटा, राइट में लोगे प्लस, राइट में लोगे प्लस, ए का चला बी पाया 4 किलोमीटर, अब बी का चला कहां गया, सी पे, तो ये माइनस का 6, 4 में -6 जोड़ोगे कितना आ गया, -2, कितना बेटा ये -2। इसका मतलब है बेटा कि जो बॉडी है आपने इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट है, इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट है, 2 किलोमीटर लेफ्ट है, क्लियर है। ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, क्लियर है, कर लोगे। आज अभी कराता हूं मैं आपको अगला जो कंसेप्ट है बेटा, वो है कि वेक्टर क्वांटिटीज जो है बेटा, टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी की टाइप क्या क्या होती है बेटा, वो करेंगे। अभी एक बात पता लगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, अब क्लियर हो गया बेटा, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, क्लियर है ना, जिसकी क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है ये, जैसे 3 का मॉडुलस 3 और -3 का मॉडुलस 3, याद रखना है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, इसलिए ठीक है। मेन क्या बेटा, डायरेक्शन, राइट में प्लस, लेफ्ट में तो माइनस, ठीक है, तो कर लोगे। तो ये तो आपका स्केलर और वेक्टर के बारे में एग्जांपल के साथ बेटा। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है मेरे बच्चों कि वेक्टर्स की टाइप, वेक्टर की क्या टाइप है बच्चों, क्या टाइप होती है वेक्टर्स की। तो इसमें क्या करेंगे बेटा हम, वेक्टर की टाइप में देखिए, जो वेक्टर्स की टाइप है, वेक्टर की टाइप बेटा यहां पर हम मेनली है ना, वेक्टर की जो टाइप है बेटा, जो वेक्टर्स हैं हम मेनली 2 प्रकार के लेंगे बेटा, एक लेंगे एक्सल और एक लेंगे बेटा पोलर। क्या लेंगे बेटा, पोलर, एक्सियल और पोलर। एक्सियल, एक्सियल आपने सुना होगा, कहते हैं ना भाई एक्सल टूट गया, एक्सल किस चीज को हो रहा है, पहिए को होक रहा है, ईंट को होक रहा है, किस चीज को होगा, एक्सल पहिए को है, बिल्कुल राइट है। और पहिया क्या अगर घूम घूम है ना, तो इसका मतलब बेटा एक्सल वेक्टर वो वेक्टर होंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सल वेक्टर वो वेक्टर्स होंगे जो रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको बेटा, रोटेशनल मोशन, किसको बेटा, रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और दो वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल मोशन। समझ गए, यहां तो सिंपल मोशन में तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, और रोटेशनल में कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, कौन सा आएगा बेटा, एंगुलर, क्योंकि बॉडी एंगल बना के चल रही है बेटा। ये जो एक्स जैसे है मैंने बोला रोटेशन में, रोटेशन में ये है बेटा, ये बॉडी को रोटेट कर रही है, इस पॉइंट से चली है ऐसे, ये चल रही है, तो ये एंगल बना लग, मान लो यहां पहुंच गई, वहां बी पे चली और ए पे पहुंच गई, तो ये एंगल ही बनाया, फिर आगे आओगे तो क्या हो जाएगा, एंगल चेंज होता रहेगा, क्या होगा बेटा, एंगल चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कौन सी स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। लेकिन उसमें क्या होगा, पोलर, पोलर वेक्टर कौन से बनेंगे बेटा, पोलर वेक्टर वो बनेंगे बेटा जो किसमें काम आओगे, लीनियर मोशन में। किसमें लेंगे बेटा, हम उनको लीनियर मोशन में लेंगे। लीनियर मोशन में को क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं बताना, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, है ना, ये सारे सारे क्या है, लीनियर, क्या बेटा, लीनियर। जब बॉडी किसमें चले, लाइन में चले तो लीनियर, अगर सर्कल में चलेगी तो कौन सा वेक्टर है, एक्सल वेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद आगे टाइप आती है बेटा, इनकी वेक्टर्स की टाइप आती है। ये तो शुरू में छोटा हाथ पार्ट है बेटा,
आगे टाइप आती है, वेक्टर्स की टाइप आती है, वो मैं कराऊंगा बाद में। पहले आता है इसमें डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट्स क्या है बेटा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है बेटा, उनकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो दो प्रकार के वेक्टर बताए मैंने बेटा, एक है पोलर और एक है एक्सल। एक्सल किस में काम होगा बेटा, रोटेशनल मोशन में, और पोलर किस में होगा बेटा, लीनियर मोशन में। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट आगे हम जो कर रहे हैं बेटा वो है आपका डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। देखिए बच्चों डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ। क्या बेटा, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट, वो दो पॉइंट के बीच में जो रास्ता है उसकी लंबाई, द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ मीन रास्ता, लेंथ में लंबाई, रास्ते की लंबाई किसके बीच में, दो पॉइंटों के बीच में, उसको क्या बोलोगे, डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या नाम है उसका, वो क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहलाएगा बेटा, ये डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर, स्केलर, स्केलर। लीनियर तो है ठीक है, लेकिन स्केलर है बेटा ये, क्या ये स्केलर है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, खाली मैग्नीट्यूड है। क्या बेटा, खाली मैग्नीट्यूड है। और इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, इसकी इकाई क्या बनेगी, यूनिट, जिसमें मापेंगे डिस्टेंस को, किसमें मापोगे आप, मीटर में। किसमें मापेंगे बेटा, मीटर में बनेगा। और डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा बेटा, डिस्टेंस का क्या होता है, एल। क्या बनेगा बेटा, एल, m0 l1 t0। ठीक है बेटा, ये डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब मैंने बोला है कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस ऑलवेज, यस ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या मिलेगा बेटा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, ना तो जीरो ना ही नेगेटिव होगा। क्लियर है, हो गया। तो ये तो था बेटा आपका डिस्टेंस। अब आगे बात आती है बेटा इसमें सेकंड स्टेप में डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन एक डायरेक्शन में। किसमें बेटा, डायरेक्शन में। और सबसे आसान भाषा में इसकी जो डेफिनेशन है वो है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। क्या लिखो बेटा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या नाम दोगे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच में जो शॉर्टेस्ट है, याद रखना शॉर्टेस्ट, जो आपको छोटा दिखा वो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी किसमें मापता है, मीटर में। डायमेंशन फार्मूला भी क्या आएगा, वही आएगा सेम। क्या आएगा बेटा, एल आएगा डायमेंशन फार्मूला भी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जो मैंने आपको बताया था, तो एक बॉडी एक दी गई, यहां से गोंडा गए 5 किलोमीटर, ठीक है, और गोंडा भी यहीं आगे तो जीरो हो गया। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज ऑलवेज, क्या होता है, ये क्या बनेगा हमेशा, क्या बनेगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है, ये तो आप आगे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तीन डिफरेंस कर दोगे, हो जाएगा बेटा, इनमें से तीनों डिफरेंसेस में से आपके आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है बेटा इसमें, जैसे कि मैं इसका जो है एक न्यूमेरिकल कराता हूं साथ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि क्या डिस्टेंस होगा क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं साथ के साथ, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। वो कहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस जो है बेटा 60 सेंटीमीटर है, रेडियस
कहता है कोई बॉडी चली बेटा ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। कहता है भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालियो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन कौन से केस में? फ्रॉम ए बी, एक ए बी में काटना बेटा, दूसरा ए सी में काटना, तीसरा ए डी में काटना बेटा, ठीक है, ये निकालना बेटा, और चौथा काटना और एक कंप्लीट इन ए कंप्लीट साइकिल, इन ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में मतलब कि पूरे चक्कर में। सिंपल सी बात है बेटा, दोनों चीज काटनी है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने कहा था डिस्टेंस क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ द पाथ। भाई कितना चला पहिया, पूरे पहिए का कितना है? सरकमफ्रेंस कितना हो रहा है? 2 पाई आर। सर्कल का क्या हो रहा है? 2 पाई आर। मतलब ये एक पहिया कितना चला? 2 पाई आर। आपको पता लग जाएगा 2 पाई आर है एक पहिए का। पूरे का कितना है इसका? पूरे सर्कल का क्या बनेगा बेटा? पूरे सर्कल का 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट ए का चल रहा पे आ गया तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटा यदि ए का चल रहा पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्या करेगा बेटा? 0। देखो यदि बॉडी घूम कर इनिशियल पोजीशन पर आ जाए तो समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। लेकिन बेटा ओवर ए कंप्लीट साइकिल टोटल कितना है? अभी टोटल डिस्टेंस ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितना होगा? 2 पाई आर। रेडियस कितनी है बेटे? 7। बाद में पुट कर देंगे। फार्मूला हो रहे सर्कल का 2 पाई आर। सर्कल का कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। एरिया नहीं, एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर है। तो इसका मतलब बेटा हम कहां गए? ए का बी। सबसे पहले किसमें बेटा? ए से ए टू बी में। क्या निकालना है? डिस्टेंस। चलो बेटा डिस्टेंस निकाल देते हैं। ए का बी, ए का बी गया उसमें लो तो कौन लिखा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये तो डेफिनेशन क्या थी? लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल कितने है लेंथ? 2 पाई आर। और ए का बी कितना हिस्सा? चौथा हिस्सा। भाई सारा कितना है? 2 पाई आर है। और ए का बी कितना हिस्सा इसका? चौथा हिस्सा। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर बटे में 4। कैंसिल कितना आएगा बेटा? पाई आर बटे में 2 पाई 22 बटे 7 गुणा 2 गुणा आर की वैल्यू 7 कैंसिल 11। कितना है बेटा? 11 दैट इज सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर क्योंकि डिस्टेंस ये रेडियस किसमें बेटा? सेंटीमीटर में। तो 11 सेंटीमीटर आएगा। जब ए का बी गया तो कितने सेंटीमीटर चला वो? 11 सेंटीमीटर। लेकिन ए का बी जान में डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट नो 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 नो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी शॉर्टेस्ट पाथ। बेटा सुन लो, यहां समझ लो बस। शॉर्टेस्ट भाई ये तो बड़ा बड़ा लंबा, शॉर्टेस्ट तो यू है, यू है शॉर्टेस्ट। यू क्या शॉर्टेस्ट? यू तो बड़ा नहीं है तो शॉर्टेस्ट तो यू बन गया। यू काट रहा है तभी यू का डॉट ट्रायंगल का नियम तो तीसरा क्या हो रहा है? करण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2। यू भी कितना है? 7 है। यू भी कितना है? 7। क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बराबर है बेटा क्या होगा रहा है? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 49 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 98। ए बी क्या जगह? रूट 98। रूट 98 ठीक है। इसका मतलब यह होगा 49 रूट बेटा हाँ 7 रूट 2 7 रूट 2 कितना है बेटा? 7 रूट 2। क्या है डिस्प्लेसमेंट? 7 रूट 2 सेंटीमीटर। यह क्या आ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट आ गया। कहां तक? ए का बी। ये बात है बेटा दूसरा केस। दूसरा केस कहां तक जाना? ए का ए टू सी। तो मेरे बच्चों डिस्टेंस बताना कितना है? पूरे का कितना है? 2 पाई आर। और इधर क्या याद नहीं हो गया? ए का चले लू, ए का बी, बी का सी। ए का बी, बी का सी।
बेटा समझ जाना, आधा आया, ये ऐसे निकलना अब ए का बी, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है ना, उसमें नहीं लिख रखा है शॉर्टेस्ट है, उसमें तो क्या लिख रखा है पाथ। बेटा ए का बी और बी का सी, अरे बेटा कितना ज्यादा नहीं होगा क्या, आधे का मतलब क्या है 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो इसका मतलब कितना होगा बेटा पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर कितना है 7, कितना आ गया बेटा 22 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 22 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरे बेटे बताना, कंचन डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, ए का बी, ए का बी ना, ए का सी शॉर्टेस्ट, तो ये क्या है शॉर्टेस्ट है, तो 7 और 5 14, कितना है 14 सेंटीमीटर, राइट है। नाउ ए से डी, ए का डी कैसे ट्रैवल कर गया 1 2 3, पूरे का कितना है, अच्छा एक हिस्से का कितना है सर, पाई आर बटे में 2 था ना एक हिस्से का, बेटा हमने एक बी का दे दो था 1 2 3 हिस्से का, क्या तो गुणा कर दोगे 3 था, क्या तो गुणा होगा 3 था, कितना 11, तो कितना होगा A2 कितना भाई A2D कितना होगा 33 सेंटीमीटर, क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा बेटे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्प्लेसमेंट ए छोटी बता बेटा क्या बनेगा, ए तो डी वाले में, अरे ए तो डी शॉर्टेस्ट में यू है, यू से नहीं है, तो यू कितना है, तो यू अरे यार 7√2 कितना बेटा 7√2, यू कितना होगा 7, क्योंकि हमने यू काटना, यू करंट बन गया, यू आधार बन गया और यू लंब बन गया, यू कितना 7, तो करंट की दो बराबर है आधार की दो जमा लंब की दो, निकल जाएगा 7√2। क्लियर है, समझ में आ गया।